हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम गणित से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करना सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अतः इस सवाल को पूरी तरह से समझने के लिए किस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है, जिससे कि आपको यह वीडियो या सवाल पूरी तरीके से समझ में आ सके। इस प्रकार के जो सवाल है अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि 2 या 3 नंबर वाले प्रश्नों में आते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो सवाल है वह बोर्ड परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर वाले प्रश्नों में दिए जाते हैं, ठीक है। अतः यह इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और अनुपात एवं समानुपात से संबंधित इस इम्पोर्टेंट सवाल को हल करना सीखते हैं। ओके, अनुपात एवं समानुपात से संबंधित वह जो इम्पोर्टेंट सवाल है वह निम्न प्रकार से है। 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें कहा जा रहा है इस रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इस सवाल को कैसे हल किया जाता है उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है, तो रेखाखंड की लंबाई दी हुई है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। रेखाखंड कितना दिया हुआ है, तो रेखाखंड बराबर आपका दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको 3 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो वह अनुपात क्या है जिसमें इस 75 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है, तो 3:5:7, ठीक है। इस अनुपात में हमको इस रेखाखंड को क्या करना है, विभाजित करना है। क्लियर है। ओके, तो मान लेते हैं इस 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 अनुपात में विभाजित करने पर क्रमशः तीनों भागों की जो लंबाई होगी वह निम्न प्रकार से होगी, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। माना, ठीक। जब हम 75 सेंटीमीटर को इन तीनों अनुपात में विभाजित करते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 3x होगी। ओके, दूसरे वाले की लंबाई या अनुपात 5 की लंबाई 5x मान लेते हैं। ओके, और अनुपात 7 की लंबाई हम 7x मान लेते हैं। ओके, इतना क्लियर है, समझ आ रहा है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है जिसको हमें 3:5:7 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने माना कि 3 अनुपात वाले भाग की जो लंबाई है वह 3x है, 5 अनुपात वाले भाग की लंबाई 5x है और 7 अनुपात वाले भाग की लंबाई 7x है। ओके, आगे चलते हैं। तब प्रश्नानुसार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, तो प्रश्नानुसार होगा आपका 3x + 5x + 7x इक्वल क्या होगा आपका 75 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। क्लियर। तो 3x + 5x + 7x इन तीनों को हम पहले जोड़ देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 और 5 हो जाएगा आपका कितना, 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे 15x आ रहा है और इधर दिया हुआ है आपका 75। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, हम इस 15 को, इस 15 को राइट हैंड साइड पे पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 75/15। ओके, अब जब इसको कैंसिल करेंगे, 15 से 75 को भाग देंगे तो 15 × 15, 15 × 5 = 75, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x बराबर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कह सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई, तो आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को तीनों अनुपातों में हम बारी बारी से रख कर
तीनों अनुपातों का एक्चुअल मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला अनुपात है वह है 3x। ठीक है, तो 3x में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 इक्वल आपका आ जाएगा जो वैल्यू वो आएगा 15। ठीक है, मतलब पहले अनुपात की जो लंबाई होगी, ठीक है, 3 अनुपात की जो लंबाई होगी वह कितना होगा, तो वो होगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो दूसरा अनुपात दिया हुआ है वह दिया हुआ है 5x। ठीक है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 गुना 5 बराबर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपके दूसरे अनुपात की लंबाई कितनी आएगी, तो ये आएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वही तीसरा अनुपात दिया हुआ है 7x, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 गुना 5 बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरे अनुपात की लंबाई कितनी आ रही है, तो ये 35 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ के देख लेते हैं 75 आता है या नहीं आता है। अगर 75 आता है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, हासिल जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ पे इनका जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, वो 75 आ रहा है। यानी कि हमारा जो आंसर है एक्स का जो मान आया वो बिल्कुल सही है, और भुजाओं की जो लंबाई हमने निकाली है, हमने जो ज्ञात किया है वह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अनुपात एवं समानुपात से संबंधित यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसे किस प्रकार से हल किया जाता है यह भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।